आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। महाकाल की सुरक्षा ताक पर खराब पड़े सारे मेटल डिटेक्टर। जिला कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल ने कहा कि महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के कार्य चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो पुलिसकर्मी और मंदिर के सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, फिर भी आपके द्वारा पूरा मामला संज्ञान में आया है। जल्द ही मेटल डिटेक्टर और श्रद्धालु जो बड़े बड़े लोग बैग ले जाते हैं, इसकी चेकिंग की जाएगी। वहीं मंदिर के पुजारी ने सुरक्षा में कमी की बात की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करना चाहिए। महाकाल मंदिर में 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था ताक पर की जा रही है। मंदिर में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सारे मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हैं। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को बगैर जांच के ही प्रवेश दिया जा रहा है। श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल और बैग सहित अन्य चीजें भी लेकर जा रहे हैं, जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। जबकि मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस के अलावा निजी सुरक्षा एजेंसी को भी ठेका दे रखा है, लेकिन निजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी अपने लोगों को दर्शन करवाते हुए नजर आते हैं। देखिए क्या है कि अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज से 3 महीने 4 महीने पहले जो व्यवस्था हमारी थी, उस व्यवस्था में निश्चित तौर पे हमको कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि वहाँ चेकिंग नहीं हो रही। जो भी बैग्स और सभी लोग जा रहे हैं वो हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं। उस चेकिंग में हमारी 3 टीमें काम करती हैं। हमारी पुलिस है, उसमें साथ साथ जो महाकाल की जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी भी लगी हुई है और पूरा बोलता है वही लोग इस पर काम कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम बैठ के दुरुस्त करें। सर, मेटल डिटेक्टर की बात की जाए तो पूरी तरीके से खस्ता हाल में पड़े, इसमें मतलब गंदगी की जगह पड़े, कई डस्टबिन रखे हैं वहाँ। देखिए मैंने आपने कहा ना कि जब पूरा परिसर आपका व्यवस्था के साथ था तो वहाँ हमारे लिमिटेड दरवाजे थे। वहाँ हमारे काम जो लगे हैं वो सब चालू हालत में है। उनका एनुअल मेंटेनेंस होता है, वो भी सभी काम गए। अभी आपको जो चीज़ें दिखी होंगी निश्चित तौर पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण हो सकती है। यकीन जानिए कि हमारी पूरी व्यवस्था वहाँ जो महाकाल मंदिर की सुरक्षा के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं बरती जाए। वीवीआईपी जो गेट है वहाँ पर भी इस तरह की वीवीआईपी गेट किसको कह रहे हैं? जो पीछे से परिसर के पास में सर वीआईपी गेट जो किसको कह रहे हैं? यहाँ से ले जाते हैं सर अभी नहीं, वीवीआईपी गेट तो ऐसा अभी कोई है भी नहीं। तो मूवमेंट तो वहीं से हो रहा है ना। नहीं आप अहमदपुर ग्राम पंचायत बनखेड़ा में पूर्व सरपंच रामस्वरूप राजपूत को हटा दिया गया। 23 मई 2022 को सहायक विस्तार अधिकारी बीएस खुजूर सीहोर के समक्ष मासिक बैठक में सर्वसम्मति से लक्ष्मीबाई रामस्वरूप को प्रधान चुना गया। कटनी में आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय जिला अस्पताल के नवीन भवन में आयोजित किया गया। 23 और 24 मई को स्वास्थ्य मेले का लाभ ले सकते हैं। मरीजों की निःशुल्क जाँच और उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले में बाहर दीगर जिलों से आए हुए विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार किया जा रहा है। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज से प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के विशेषज्ञ बाहर से आए हुए हैं जो कि मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जबकि कटनी के प्राइवेट डिस्पेंसरी के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरीके से सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। दवाइयां वितरण की जा रही हैं। मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने नवीन भवन में चल रहे शिविर का भ्रमण कर देखा कहां कौन सी कमी रह गई है और क्या क्या किया जा सकता है ताकि कोई भी मरीज आए और बिना परेशानी के अपना इलाज करा सके। जो शिविर लगाया गया है इसका क्या कारण? ये आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसके अमृत महोत्सव के रूप में पिछले महीने ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिविर लगाए गए थे और उसी क्रम की निरंतरता में जिला स्तरीय शिविर ये लगाया गया है जो कि 2 दिवसीय है, आज और कल। इसमें हम लोग जिला चिकित्सालय परिसर में ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ उपलब्ध योग्यताएं हैं उसके अतिरिक्त कटनी शहर के इंडिया सब की भी गतिविधियाँ हम लोग संचालित कर रहे हैं। क्या बाहर से भी डॉक्टर बुलाए गए? बाहर से मेडिकल कॉलेज के 4 विधाओं के विशेषज्ञ, जैसा मैंने कहा, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर, हृदय रोग और स्किन त्वचा रोग, इसके डॉक्टर आए हैं। और कटनी शहर में जो अन्य प्राइवेट प्रैक्टिशनर उपलब्ध हैं वो सभी यहाँ पर अपनी सेवाएं 2 दिन देंगे।
झीरी मेडोरा के जंगल में लाश मिली। अहमदपुर थाना अंतर्गत मेडोरा झीरी के बियाबान जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई आदमी की लाश मिली। पता करने पर ग्राम मेडोरा निवासी मांगीलाल पिता चंद्र जी की बताई जा रही है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर के कहे अनुसार इस व्यक्ति को मरे हुए लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं। लाश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने धारा 174 मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। सर, हाल ही में मेंडोरा में एक लाश मिली है, वो कहाँ की और कैसे क्या हुआ? एक अज्ञात मृतक की लाश मिली है जो मेडोरा और झीरी के जंगल में पहाड़ी पे थी, जो डिकम्पोज स्थिति में मिली हुई है। प्रथम दृष्टया उसकी पहचान मेडोरा का जो गुम इंसान था मांगीलाल पिता चंदर जी, उसके रूप में हुई है। पीएम के बाद में अन्य कार्रवाई जो मर्ग जांच के दौरान की जा रही है। जबलपुर में आज लामेटा घाट बौद्ध मठ के समीप बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म के मनाने वाले पूरे देश से आए हुए थे और मंचासीन होकर अपनी बात रखी। सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने की बात दोहराई और महोत्सव में तय किया कि 11वीं शताब्दी का जो मठ यहाँ पर है, इसके विकास के लिए बुद्धिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्य करेगी और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया जाएगा। इस महोत्सव में संयुक्त पिछड़ा वर्ग ने भी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने की बात दोहराई और उन्होंने कहा कि इस विचारधारा को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और मनुवादी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसको यहाँ तक लाने की जरूरत है। आप कृपया अपने आदमियों को लगाएं और यहाँ भंडार में पानी की व्यवस्था करें। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग यह कार्यक्रम जो कैन भर कर रखी है हम लोगों ने, उन कैनों को यहाँ बुलाएं और आम पब्लिक को पानी मुहैया कराएं। और हम लोग लेके जाएंगे कि पूरे प्रत्येक गांव में, मध्य प्रदेश के गांव-गांव और जबलपुर जिले के गांव-गांव में हम लोग बौद्ध विचारधारा को और बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को, संविधान की विचारधारा को हम लोग गांव-गांव फैलाने का काम करेंगे। और आज हमारे अतिथि लक्ष्मण यादव जी आए हैं और हम लोग सब मिलके आज इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और इस देश से, इस जिला से, इस प्रदेश से मनुवाद की जो जड़ है उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। और सब यूनिटी, पूरे समाजों के लोग, पूरे ओबीसी के लोग एकत्रित होकर इस विचारधारा को गांव-गांव तक फैलाने का हम लोग काम करेंगे। और मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का अब मैं आदरणीय मनोज बाघमारे बुद्धिस्ट साथियों, आज के इस कार्यक्रम में और इस स्थान को सजाने के लिए और ये जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान हमारे दादाजी की 2566वीं इसलिए संपन्न नहीं होगा। यहाँ बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। पटेल साहब कृपया हमारा सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर हमारे लक्ष्मण यादव जी, आपका सम्मान यूनिवर्सिटी, माननीय सुषमा पाखरे जी, बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय बैजनाथ पटेल साहब का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। जो इतनी जनसमूह देख रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था देख रहे हैं, वो हमारे माननीय बैजनाथ पटेल साहब की बदौलत हुई है। कई अतिथियों ने आज मंचासीन होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तथागत भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने की सबने शपथ ली और ये तय किया कि जो 11वीं शताब्दी का यहाँ ये जो बौद्ध मठ है, इसके विकास के लिए, इसके विस्तार के लिए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लगातार प्रयास करेगी और इसको इस जबलपुर का प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करवाने का कार्य करेगी। इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस दिशा में। मामा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आपको पट्टा देंगे, एसडीएम कहते हैं हम आपका मकान और दुकान तोड़कर मॉल बनाएंगे। आइए बताएं पूरा मामला क्या है। 21 मई 2022 को एसडीएम मनोज उपाध्याय द्वारा शिवाजी वार्ड, गांधी वार्ड नंबर 1 के निवासियों को मौखिक रूप से कहा कि आप लोग अपना सामान घरों और दुकानों से बाहर निकाल लें, कल हम तोड़ेंगे की कार्रवाई करेंगे। इस स्थान पर शॉपिंग मॉल बनाएंगे। इसके बाद यहाँ के निवासियों ने भय का माहौल हो गया, जिससे दुखी होकर लगभग 40 परिवारों द्वारा अपना आवेदन सिंधी पंचायत को साथ लेकर मुख्यमंत्री को आवेदन देकर निवेदन किया। हम लोग 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिसमें कई विस्थापित परिवार भी रह रहे हैं। ऐसे में इसकी दुकानों और मकानों को तोड़ा जाना उचित नहीं है, जिसे शीघ्र रोके जाने के आदेश करने की कृपा करें। पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर द्वारा प्रशासन की ऐसी कार्रवाई करने की निंदा की। एसडीएम मनोज उपाध्याय से स्टेट टुडे न्यूज ने इस मामले में चर्चा की तो उन्होंने ऐसी किसी कार्रवाई से इनकार किया और कहा कि लगभग 15 दिन पहले शिवाजी वार्ड से अतिक्रमण हटाया जा चुका है और कुछ अतिक्रमण बचा है, जिससे संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई है। नोटिस दिया आप लोगों को? नोटिस कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? 50 साल हो गए। किसी 50 साल, किसी 60 साल, किसी 70 साल।
क्यों तोड़ रहे हैं? क्या रोड में आ रही है जगह? रोड से 20 फुट दूर है। तो फिर क्या बनेगा जो सरकार तोड़ना चाह रही है? कॉम्प्लेक्स बनाने की चेयरलिस्ट। क्या नाम है आपका? अशोक प्रेमानी। अशोक कुमार प्रेमानी जी, बताइए आप क्या पूज सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हैं? जी, पूज्य सिंधी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये इन्हीं सभी की है कि ये लगभग 40-50 साल से रह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि विकास कार्यों की वजह से सरकार इन्हें बेदखल करे तो समझ में आता है, लेकिन वैसे ही बस एसडीएम साहब जबरनी इनको बिना नोटिस दिए कहता है खाली कर दो दुकानें और घर, और हम ये मकान और दुकान तोड़ कर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ऐसा कोई शासन की ऐसी कोई योजना है तो नहीं। ये जानकारी में हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री का तो यही कहना है कि आप जहाँ रह रहे हो वो वहाँ से आपको कोई हटाएगा नहीं, लेकिन अब प्रशासन की क्यों ये नीति है, इससे कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा। प्रेमानी जी, रोड से कितनी दूर हैं आप? रोड से कम ये लोग 20 फीट की दूरी पर हैं, 20 फीट की दूरी। ये जो नया रोड बना है उसके बाद 20 फीट की दूरी पर है, और इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो वहाँ से पहले सबको हटाना चाहिए, उसके बाद इनको हटाना चाहिए। कितने लोगों को लगभग आपके लोगों को बोलकर गए हैं? आज केसला विकासखंड के ग्राम मांदीखो में आदिवासी समाज को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरी के तथाकथित प्रचारकों को जनपद सदस्य और युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील बाबा ठाकुर की शिकायत पर केसला पुलिस ने गिरफ्तार करवाया। ये धर्मांतरण करवाने वालों के विरुद्ध पहली बड़ी कार्रवाई है। आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए किरार महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा साधना सिंह चौहान, किरार महासभा नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पटेल, कुलदीप सिंह चौहान द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में रविवार को संभागीय कमिश्नर माल सिंह, प्रदीप नागर, रामेश्वर पटेल, सत्या चौहान के मुख्य उपस्थिति में हुआ। कमिश्नर कार्यालय नर्मदापुरम में कमिश्नर माल सिंह की उपस्थिति में वृक्षारोपण में नीम, अशोक व विलायची, इमली, कंजी के वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कमिश्नर माल सिंह ने कहा कि किरार महासभा की ओर से सत्या चौहान द्वारा वृक्षारोपण का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पौधों के संरक्षण और पौधों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसमें पानी दिए जाने की भी आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाए जाने की बात उन्होंने कही। कार्यक्रम के संयोजक और किरार महासभा नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्या चौहान ने बताया कि किरार महासभा के सदस्य प्रत्येक रविवार को पौधारोपण के लिए हर रविवार पौधारोपण का अभियान चला रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सिलीमनाबाद आए हुए थे और यही मंच से बच्चों को मूंग देने की घोषणा की थी और साथ ही मंचासीन कलेक्टर को निर्देशित किया था कि इस वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मंच से कलेक्टर का निर्देश देते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसे बख्शने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई करो और जेल भेजो। मगर सिलीमनाबाद से ही योजना की शुरुआत हुई थी और सिलीमनाबाद से ही योजना में गड़बड़ी की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण शक्ति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम में सभी स्कूली बच्चों को मूंग का वितरण किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को संतुलित पोषक आहार मिलेगा। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रत्येक छात्रों को 10 किलो और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के प्रत्येक छात्रों को 15 किलोग्राम प्रति छात्र मूंग का वितरण जिले के सभी शासकीय स्कूलों में किया जा रहा है। भूला ग्राम में मूंग वितरण को लेकर जो है कुछ आपत्तियां जताई गई थी ग्रामीणों के द्वारा, उसके संबंध में क्या यहाँ पे जो मूंग बच्चों को वितरित होनी थी उसको क्वालिटी को लेकर के कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे और वही शिकायत प्राप्त होने पर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो प्रथम दृष्टया जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मूंग के सैंपल अपन ने लिए हैं उसमें मिट्टी मिली हुई है। अब उसमें क्या है, जो 15 छात्रों को या हितग्राहियों को अपन कहें आज मूंग वितरित हुई है 21 तारीख की डेट में, जिसमें क्वालिटी को लेकर इश्यूज़ आए हैं, उनमें से 14 लोगों ने मूंग वापस कर दी है। तो वापस तो हो गई है मूंग से या कहाँ से? नहीं, ये अभी मैंने जो पूछा है, जो इनके पास बिल भी है, ये तिवारी ब्रदर्स करके है वेयर हाउस सिलीमनाबाद में। अच्छा, वहाँ से आता है? वहाँ से आया है मूंग। ये कमी किसकी देखी जा रही है, अभी तक कुछ समझ में आ रहा है? प्राइमा फेसी तो अपन इस पर विक्रेता की ही गलती मान रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें ऐसा वितरित किया है तो प्रथम दृष्टया इन्हें तो देखना चाहिए कि उस पर क्वालिटी क्या है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोरियों से निकाल के बैग में अगर निकाल के बिल्कुल पलटी किया होगा उस पर, तो प्राइमा फेसी उन्हें देखना चाहिए। अपन इस सैंपल का मिलान वेयर हाउस में रखे मूंग के सैंपल से भी करेंगे। यहाँ से माल इशू हुआ है इन्हें पहले भी और अभी भी।
सर आप किस विभाग से अपना पद मैं पर? खाद्य विभाग से हूँ। पीयूष कुमार शुक्ला नाम है मेरा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर पता। या मुरम जो है जो मिलाया गया है तो इसका क्या कैसा किसके द्वारा मिलाया गया है, कुछ जानकारी? अब हमको तो जानकारी नहीं है, वही लोग करेंगे होंगे, सोसाइटी वाले सब करेंगे, कौन करेगा। अच्छा, नहीं तो अभी तो आप लोग बता रहे थे ना इसमें कुछ? हाँ उन लड़के हैं ना, बयान भी तो दे दिए हैं। बयान भी क्या बयान दिए हैं? कि मतलब हमसे बोरी भरवाया गया है, 3 बोरी। क्या सर काहे की बोरियां भरवाई गई? मिट्टी की, मुरम की। ये किसके द्वारा भरवाई गई? वही है ना सोसाइटी वाले, वही करें है ना चमचा लोग। अच्छा, यानी वो मट्टियाँ वहाँ से भरवा के लाके फिर इसमें मिलाया गया है? मिलाया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका? मेरा बहोरी लाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भूला पंचायत का। अच्छा, ये जो आज मूंग वितरण हुआ है जी सर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है जो आप लोग? ये प्रॉब्लम आ गया कि हमने बच्चों के लिए योजना जो शासन ने निकाला दाल मूंग का, हम लेने गए तो उसमें ले आए घर, लेकिन देखा नहीं, जब यहाँ आते तो पूरे मुरम मिली हुई है। अच्छा, तो ये आपकी बिटिया कौन सी क्लास पढ़ती है? 6वीं पढ़ रही है। कहाँ पे? ये माध्यमिक शाला भूला में। अच्छा, तो उसको कितना जो है मूंग की दाल मिली हुई है? 15 किलो। तो लेने कौन गया था, आप ही गए थे? मैं गया था। तो वहाँ पे आपने देखा नहीं किसमें मुरम मिला? देखा तो उसने बोल दिया तोड़ने वाला कि ये कचड़ा है उसका, बियर हाउस का, तो मैं समझ गया कि थोड़ा बहुत कचरा होगा। अच्छा। जब उसको मैंने यहाँ पलटा तो उसमें तो पूरी मुरम मिली हुई थी। तो ये मुरम कहाँ से मिलाई गई है? ये मुरम जानकारी मिल रही है धीरे धीरे कि वो पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी का जन्मदिन भोपाल कार्यालय पर पत्रकारों और शुभ चिंतकों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने केक काटकर फूल मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दी। हम इससे अभिभूत तो हैं, लेकिन इससे स्नेह का पता चलता है कि हमारे मित्र हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मित्रों की सक्रियता, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता ये दिखती है। ये केक वेक तो सब दिखावा है, लेकिन इनके हृदय में जो जगह है आज मुझे उसका एहसास हो रहा है, अंदाज हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र इसी तरह स्नेह बनाए रखें, और अगर मित्रों की दुआ रही तो हो सकता है 2-4 साल मेरी उम्र और बढ़ जाए। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत।